प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं इससे अगला चैप्टर। इससे पहले त्रिकोणमिति किया था, वो आपने देखा होगा। भाई आज करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अगला चैप्टर है, इसे हम ऊंचाई दूरी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसके जो खास खास क्वेश्चन हैं, मैंने लगभग 9-10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे हैं, क्योंकि ये बोर्ड पर कराना थोड़े लैंग्वेज लिखनी काफ़ी लंबी लैंग्वेज होती है, तो इस वजह से वहाँ समय ज़्यादा लगता, तो यहाँ थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की उसे शेयर भी करें। ठीक है भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो एक अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि के एक सिरे पर सीधे खंबे पर शिखर से बांधा हुआ है। चलो ठीक है, जो भी। ये कह रहा है यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब है, एक सर्कस का कलाकार है, एक डोरी को बांध रहा है इस तरीके से, मतलब एक सिरा तो नीचे होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए उसका, और वो भूमि से जो नीचे से वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और जो डोरी की लंबाई है 20 मीटर है। ठीक है भाई, अब ये ऊंचाई पूछ रहा, मतलब जो खंबे पे हम इन्होंने बांध रखे उस खंबे की ऊंचाई क्या है। खंबे की ऊंचाई निकाल लेंगे भाई। जो भी चीज पूछा उसे मान लो, पहले कह देंगे माना खंबे की ऊंचाई h है। खंबे की ऊंचाई h, देखो कैसे करेंगे इसे। जैसे मान लो भाई, हमने इसमें मान लिया खंबे की ऊंचाई h है, ये रही h, ये डायग्राम है हमारा। अब कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज बनना। भाई समकोण त्रिभुज में इससे पहले हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी और अनुपात भी पढ़े थे सारे। अभी ये देखना कि इसमें कौन कौन सी भुजा दे रखी है। एक तो ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है। तो लंब कर्ण में कौन सा फॉर्मूला होता है? वे लंब कर्ण किसका होगा? या तो साइन का होता है या कोसेक का होता है। बस साइन का लगाना आसान है ना, यानी साइन का, यदि साइन का फॉर्मूला की बात करूँ, साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे? 30, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना बेटे? ये h है लंब, कर्ण कितना 20 है। तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और ये 1/20 है। कहने का मतलब है ये जो 2 है, ये 20 से क्या बार डिवाइड होएगा? अभी 10 बार डिवाइड हो सकता है, तो ये 10 बार डिवाइड हो जाए, क्रॉस गुणा करोगे तो h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी क्या की है? ऊंचाई किसकी? खंबे की। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसे। देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो इसमें कह रहा है एक 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर, मतलब भवन कितने मीटर का है? 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है। भवन से मतलब 60 मीटर ऊंचा भवन से किसी मीनार के शिखर, शिखर हो गए चोटी, शिखर क्या हो गए? चोटी, और उसके जो पाद के मतलब पाद हो गए जड़, मतलब जहां से वो नीचे से स्टार्ट है, वो जड़ पॉइंट को पाद बिंदु बोलते हैं, कि अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण बच्चा बनते हैं नीचे से। मतलब अगर हम नीचे से कोई चीज ऊपर को देख रहे हैं, नीचे से हम आंख के जरिए कोई चीज ऊपर देख रहे हैं, जैसे मान लो खंबे को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो ऐसे केस में जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण। ठीक है भाई, मान लो कोई चीज हम ऊपर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से, इस तरीके से। भाई ऊपर से जो चीज देख रहे हैं वहां पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। ऊपर से मतलब छत पे से तुम नीचे देख रहे हो झांक के, भाई तुम्हारी जो आंख जो बना रही है किसी वस्तु पे, नीचे भी किस चीज को देख रहे हो, जैसे साइकिल देख रहे हो, मोटरसाइकिल देख रहे हो, तो जो हमारी आंख कोण बना रही है साइकिल या मोटरसाइकिल का, वो बना रही है वहां पर उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। भाई इसका डायग्राम हमने बना रखा, देखो। कहने का मतलब है 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। भी 60 मीटर ऊंचा भवन तो ये रहा, ठीक। अच्छा, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें बताना है, मतलब मीनार के जो ऊपर वाला कोण, ऊपर कौन सा है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, शिखर का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री है, और नीचे जो पाद बिंदु उसका कोण है 60 डिग्री। यहाँ से
भाई वो तो नीचे ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये डायग्राम बन जाएगा, इस तरीके से बना लेना आप। अब इसमें ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज पूछ रहा है उसे मान लियो, मानो मीनार की ऊंचाई h, तो मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली ना, ये वाली भाई। बाकी देखो भवन की ऊंचाई दे रखी है ये वाली। तो इस तरीके से दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। एक तो समकोण त्रिभुज ये वाला बन जाएगा और एक बड़ा वाला ये बन जाएगा। अब दोनों त्रिभुज को एक एक करके कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे देखो। और देखो हमने पहला एबीसी त्रिभुज कवर करा इसमें भी। एबीसी त्रिभुज तो ये वाला है। अब एबीसी त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है, ये तो लंब बिंदु है, ये आधार बिंदु है। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। पर यहाँ कोण कितना 60 का, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब 60 आधार x है। तो tan 60 का मान √3 और बटे में x है। देखो इसकी क्रॉस गुणा कर लो इस तरीके से, x यहाँ चला जाएगा, ये √3 इसके बटे में आ जाएगा। तो x का मान 60 बटे √3, एक्सचेंज कर दो ना एक दूसरे को, ये समीकरण एक बोल सकते हो। मतलब x का मान निकलेगा 60 बटे √3। भाई हमें तो ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई के लिए कौन सा त्रिभुज रहेगा आपका, ये वाला। कौन सा, ये त्रिभुज कवर करोगे भाई। हमने देखो नाम लिखा त्रिभुज DEC, ये हमने लिख रखा है DEC में। अब DEC में क्या है बच्चों, भाई हमें तो ये वाली ऊंचाई चाहिए, यहाँ तक की चाहिए, लंब तो यही रहेगा। अब देखो पूरी ऊंचाई 60 है, ये 60 माइनस x कैसा है ये देखना है भाई। पूरी ऊंचाई x है और यहाँ तक की ऊंचाई h है। यदि 60 में से h घटा दूं तो ये वाली ऊंचाई मिल जाएगी हमें। तो यही हमें निकालना है। यहाँ पे देखो लंब बटे ये लंब हो जाएगा और आधार जो नीचे से वो यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब है इस वाले त्रिभुज में भी देखो, देखो इसी में भी वही सूत्र लगाएंगे। मतलब कोण कितना 30 है, tan 30, लंब ही हो जाएगा आधार ये। अब इसका tan 30 का मान रख देंगे 1 बटे √3 और ये 60 बटे h, 60 माइनस x बटे में x होगा। ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लो भैया, x की गुणा तो हो जाएगी। बाकी मतलब क्रॉस गुणा नहीं करनी, देखो एक चीज करना है यहाँ पे भाई, ये जो x है ये बटे में तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यहाँ गुणा में आ जाएगा, बटे में √3 है, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस x। अब हमें करने क्या वाले हैं भाई, ऊपर x का मान निकाल रखा हमने, x का मान हमने निकाल रखा। देखो x का मान ये रहा, x का मान कितना है बच्चों, ये रहा 60 √3। तो यहाँ x की जगह 60 √3 रख देंगे, 60 √3 और बटे में एक √3 पहले से ये रहा, तो √3 होगा। √3 की √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 60 बटे 3 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। भी हमें तो h का मान निकालना, इस h को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आ गया प्लस का होगा। अब इधर 60 है, इस 20 को इंगे लाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 बचेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, यानी जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 40 मीटर। ठीक है भाई। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु P, कोई बिंदु P है से एक जो है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30। उन्नयन कोण तो नीचे से बने, चलो वो तो बात अलग है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भवन की जो चोटी है मतलब छत पे, शिखर मतलब छत, एक प्रकार से छत पे एक शिखर ध्वज लगा, ध्वज का मतलब झंडा लगा हुआ है, और ध्वज का पीक से उन्नयन कोण 45 हो जाएगा। मतलब जो कहने का मतलब अगर कोई घर है इस तरीके से, वो बिंदु P से उसका कोण कितना है, पहला कोण कितना है ये 30 है, पर एक झंडा लगा दें ऊपर भी, ये इस तरीके से झंडा लगा सकें, पर इसका जो कोण हो जाएगा वो कोण कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना। तो P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है ये वाली, और ध्वज दंड की लंबाई भाई, ये जो ध्वज है इस तरीके से झंडा है, ध्वज दंड मतलब जो झंडा है इसमें वो है, तो इसकी हमें हाइट भी मतलब ऊंचाई, एक प्रकार से ऊंचाई लंबाई हो जाएगी ना। भी मान लो जैसे अगर हमने बांस में एक झंडा लगा के वो छत पर लगा दिया, तो ध्वज दंड क्या हो जाएगा, मतलब डंडे की ऊंचाई, डंडे की लंबाई पूछ ली इसमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, डायग्राम बना रखा हमने इस तरीके का डायग्राम, जैसा भी मैंने बनाया था ठीक इस तरीके का ही है। अब करना क्या है आपको, अब ये दो त्रिभुज बनेंगे, अभी इसकी जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई तो हमने L मान ली, और बिंदु P से भवन की दूरी हमने x मान ली, ये रही। ठीक है भाई। तो अच्छा बिंदु P है बच्चों, ये जहां मैंने A लिख रखा है यहाँ P लिख सकते हैं,
भी जैसे ये है बिंदु पी लिख रहे हैं ना इसे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा बिंदु पी है ये। अब ये बिंदु पी है, इसे बाकी कुछ भी मान सकते हो, बी सी डी में कह दिया कोई दिक्कत ना, बी ए की जगह पी लिख दे और कोई दिक्कत ना, जहाँ ए लिख रहा है वहाँ पी लिख लेना, यहाँ पी लिख लेना, यहाँ पी लिख लेना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है भाई। भाई पहले हमने छोटा वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला लंब है या आधार है, यहाँ tan 30 है तो लंब बटे आधार इस तरीके से आ जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, आप क्रॉस गुणा करोगे इस तरीके से कर सकते हो, तो x एकम x, √3 की 10 में गुणा हो जाएगी तो x का मान आ जाएगा 10√3। ये बच्चों किसकी लंबाई आ गई, ये आ गई P बिंदु से भवन की दूरी x, ये हमारा निकलेगा मान। अब देखो दूसरा मान निकालते हैं इसमें। अब दूसरा त्रिभुज देखना, तो मैं ए बी मतलब ए की जगह तो क्या लिखना, पी लिखना ना आपको। चलो यानी आपका कौन सा, ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लियो, इसमें कौन सा लोगे इस तरीके का, ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी पी बी डी में, पी बी डी में। तो कहने का मतलब है जो लंब है, लंब कितना भाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो 10 है, और यहाँ से यहाँ तक की एल है, टोटल लंबाई निकालेंगे तो एल प्लस 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी ना इसमें। और लंब की आधार कितना वही रहेगा जो एक्स है भाई, यानी tan 45 बराबर, जैसे इसमें दे रखा मैंने यहाँ tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब l प्लस 10 होगा, अपोन में x है, l प्लस 10 अपोन में x का मान तो हमने निकाल रखा अभी 10√3 आया पीछे। अब आएगा तो क्या करोगे, क्रॉस गुणा कर लो इस तरीके से, बी बटे में देंगे गुणा में चला जाएगा, 10√3 बराबर l प्लस 10। अब यदि एल का मान निकालना है तो इस 10 को दूसरी साइड ले जाओ ना, माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस का होगा, ये मैंने पर लिख इस साइड में लिया, साइड चेंज कर दी। आपको करना क्या है भी, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो एल का मान ये आ जाएगा √3 - 1। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये इसमें कह रहा है कोई राजमार्ग है, ये कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब पाद मतलब जड़, जहां से वो स्टार्टिंग है। मीनार की शिखर पर खड़ा एक आदमी, भाई मीनार की शिखर पर खड़ा, नीचे देखेगा तो जाहिर सी बात है अवनमन कोण बनाएगा, देखो अवनमन कोण ही बना रहा है इसमें। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। चलो चाल से चल रही है, कोई दिक्कत बात ना। इसमें ये बात ध्यान देने की कह रहा है 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। भाई मीनार की तरफ जा रही है, अगर कहने का मीनार की तरफ जाएगी तो कोण बढ़ता जाएगा, पहले 30 अब 60 होगा। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है, हमने डायग्राम बना रखा भाई, अवनमन कोण कहाँ से है भाई, अगर मान लो बिंदु यहाँ पे है कार, और आदमी ने यहाँ से देख रहा है, वो आदमी 30 डिग्री का कोण बनाएगा अवनमन ऊपर से, देखो इस तरीके का कोण बनाएगा। कहने का मतलब है जो यहाँ पे कोण बना रहा है यहाँ का कोण, कहने का मतलब है इसे बोला है एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर हम, अगर ऊपर थीटा बनना तो नीचे भी थीटा बनेगा। तो इस तरीके से देखो ऊपर ये 30 का बनना है ये वाली डंडी पे, तो कहने का मतलब है इस लाइन पे 30 डिग्री का बनना है ना यहाँ से, ये रहा, तो यहाँ से भी 30 का बनेगा। ठीक है भाई, हमें तो समकोण त्रिभुज लेना ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 6 सेकंड में मान लो बिंदु डी पे आ गया वो, तो इस बिंदु पे कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। अवनमन कोण तो यहाँ पे होगा 60, पर ये वाले जो ये कोण तो इसके बराबर हो गए ना भाई, यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, एक अंतर कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है इस बिंदु से मीनार के जो पाद बिंदु, ये पाद बिंदु ये होएगा, पाद बिंदु तक की आने में कितना समय लगेगा कार को, तो ये लिखना। तो हमने माना कार के पाद तक पहुंचने में कार को t सेकंड का समय लगेगा। ये मान लो यहाँ तक का जो समय है t सेकंड होगा, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट है यहाँ पे इस तरीके से h कह सकते हो, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू मान सकते हो, यहाँ पर समय भी मान सकते हो, क्योंकि समय दे रखा तो समय रेशियो जो चलेगा समय में चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। एच को एक प्रकार से समय मान के चलिए, मतलब मीनार की जो हाइट है वो कितने समय में इतनी होएगी। चलो आगे चलते हैं। बेसिकली इसका काफ़ी वो ऐसा यूज नहीं है भाई। पहला कौन सा त्रिभुज लिया हमने, इसमें कौन सा, ये वाला त्रिभुज ले लो पहले, छोटा वाला। तो कह सकते हैं इसमें tan 60 बराबर लंब बटे लंब, ये हो जाएगा आधार, ये लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे t।
ठीक है भाई, इसमें एच बटे टी हो जाएगा। यदि क्रॉस गुणा करें तो एच का इसकी गुणा इंगे हो जाएगी ना भाई, बटे में तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो एच का मान आ जाएगा अंडर रूट 3 टी। ये समीकरण है एक। अब त्रिभुज ए बी सी लेंगे भाई, बड़ा त्रिभुज ले लो। बड़ा त्रिभुज आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये बड़ा त्रिभुज होगा हमारे यहाँ पे, ये वाला पूरा इस तरीके से। मैं यहाँ कोण 30 डिग्री का बनना है ना इसमें, पर यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी काउंट करनी है भाई। यहाँ तक समय कितना टी, और यहाँ है 6, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी एक प्रकार से टी+6 हो जाएगी यहाँ पे। चलो चलते हैं नीचे, यानी यहाँ पर होगा tan 30 बराबर एच बटे लंबटे आधार। आधार तो कितना होगा t+6 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर देंगे यानी t+6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसकी यहाँ गुणा आएगी तो रूट 3 एच। एच का मान रख देंगे, एच का मान कितना देखो ये रहा रूट 3 टी है, तो यहाँ पे एच का मान रखेंगे रूट 3 के रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 टी आ जाएगा। अब ये छोटा वाला टी है, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का ना हो जाएगा इधर आकर भाई, 3 में से 1 टी घटा देंगे तो 2 टी बचेगा। अरे बराबर किसके हो रहा है 6 कहेंगे भाई, ये तो टी तो खत्म होंगे, 6 ही तो बचेगा, तो 2 टी का मान 6 आएगा। 2 टी का मान कितना आएगा 6, तो टी का मान आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, 2 से भाग कर दो, 6 से 3 सेकंड आ जाएगा। मतलब कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा कार को पहुंचने में। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि बहुमंजिल वाले, बहुमंजिले हो गए जिसमें बिल्डिंग हो गए, जिसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं सर, अरे जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं बहुमंजिल उसे बोलते हैं। भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल की ऊंचाई और स्तंभ और भवन के बीच की दूरी बतानी है। कहने का मतलब ये है, एक तो बहुमंजिला एक बिल्डिंग है, एक स्तंभ मतलब खंबा है, और खंबे की ऊंचाई इसमें दे रखी है 10 है इस तरीके से। यहाँ से इनके कहने का मतलब है आधार तो सेम ही रहेगा, पृथ्वी में होंगे दोनों चीज। अच्छा, इसमें जो अवनमन कोण दे रखे हैं इस किसके, शिखर और तल के, यहाँ का अवनमन कोण अलग दे दिया, ठीक है भाई। और दूसरा अवनमन कोण अलग है, ठीक है ना। तो इसे हम देखो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये रहा डायग्राम, इस तरीके से बन जाएगा भाई। अवनमन कोण बनने तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनेंगे, ये 30 बनेगा यहाँ पर में, जो शिखर का कोण है वो 30 बनेगा, जो नीचे से कोण बनेगा पाद बिंदु से वो 45 बनेगा, इसमें दे रखा है भली बात ही, ठीक है ना। ये बहुमंजिल है, बहुमंजिल इसमें मान लेंगे, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एच मान लो यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है भाई। जब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई एच मानोगे भी, हमें इस त्रिभुज की जरूरत पड़ने वाली है। मैं यही बता देता हूँ इस त्रिभुज की क्या पड़ने वाली जरूरत। तो कहने का मतलब है यहाँ ये मतलब लंब चाहिएगा भाई, टोटल ऊंचाई में से यहाँ तक की ऊंचाई घटा दोगे तो ये मिल जाएगी, यानी एच में से 10 घटा देंगे तो इस वाले त्रिभुज का लंब आ जाएगा h-10। पहले देखते हैं कौन सा त्रिभुज कवर करते हैं। पहले हमेशा देखो जो नॉर्मल त्रिभुज होता है उसे कवर करते हैं, तो पहले इस त्रिभुज को कवर कर लो। त्रिभुज ए बी सी ले लो, पहले कौन से लोगे ए बी सी, देखो कहते हैं। तो इसमें ले रखा है, और इसमें मान भी रखा है स्तंभ और भवन के बीच की दूरी x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली हमने। चलो वो तो बात अलग है। फिर त्रिभुज एबीसी में लेंगे तो tan थीटा, कोण तो 45 है ना, लंब बटे आधार, लंब h होगा आधार x होगा, तो tan 45 का मान 1 बटे में क्रॉस गुणा कर लो इस तरीके से, तो x का मान आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा h, ठीक है भाई। ये h होगा। बाकी यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ले सकते हो अभी जो मैंने बताया है। इसमें tan कितना देखो, कोण कितना है उसमें, कोण 30 का हो जाएगा, तो tan 30 इस तरीके से है ये, और चलो tan 30 है, लंब हो जाएगा h-10, आधार हो जाएगा ये x ही, आधार तो कोई बदलता है ना इसमें। तो क्या करते हैं अभी, यहाँ पे इसका tan 30 का मान रख दोगे 1/√3, 1/√3। बाकी क्या करना है इसमें देखो, देखो बाकी आप करने क्या वाले हो इसमें भी, ये तो हमने मान रख दिया इसमें, और x का मान पुट कर दोगे साथ के साथ। x का मान कितना है, यहाँ हमने रख दिया। बाकी आप क्रॉस गुणा कर लो, काफी समझदार बच्चे हो। तो इधर गुणा करेंगे x की, तो x बराबर इंगे √3 की h में होगी तो √3h, ठीक है ना। और यदि एक सेकेंड,
अच्छा अच्छा, ये बच्चे देखो एक सेकंड, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, बी एच ए का मैच हो जाएगा, रूट 3 की एच में होएगी, पर यहाँ रूट 3 की 10 में करना हम थोड़ा मतलब स्किप हो गया दिखे, मतलब 10 की रूट 3 में भी तो यहाँ पर रूट 3 आएगा, कितना आएगा रूट 3 यहाँ पे इस तरीके से भी 10 की गुणा में रूट 3 जरूर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी रूट 3 आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज करना, बस यहाँ पर रूट 3 लिख लेना इस तरीके से। ठीक है भाई, वही करने क्या वाले, रूट 3 चल रहा है भाई, यहाँ भी रूट 3 आ रहा, पर यहाँ पे भी देखो कहने का मतलब है यहाँ पे नीचे भी रूट 3 करना है, यहाँ गुणा में रूट 3 और कर लेना इस तरीके से। ठीक है ना, बाकी सब सेम ही है, कहने का मतलब है भाई हम एच को इधर ले आए, वो तो बात ठीक है, एच को इस साइड ले आए, तो मतलब ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर एच कॉमन लेंगे तो रूट 3 - 1 हो जाएगा, अब ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी इस तरीके से √3 - 1। कहने का मतलब है यदि √3 - 1 इस तरीके से आता है तो परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब रूट 3 ये +1, मतलब उल्टे चिन्ह के गुणा कर दो ना ऊपर नीचे, मतलब नीचे भी कर दिया और ऊपर भी, पर ये जो रूट 3 की जो कमी है ये मैंने सब में लिख दिया इस तरीके से। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत ना। अब कहने का मतलब है बाकी क्या होएगा भी, नीचे तो फॉर्मूला खुल जाएगा इस तरीके से, लिख लेना इसे, मतलब अभी अभी देखो मैं हटा रहा हूँ इसे, लिख लेना। देखो भी इसमें क्या किया है, मतलब रूट 3 की तो और गुणा होएगी यहाँ पर भी, यहाँ पे भी रूट 3 की गुणा होगी, ऊपर तो लिख लिया होगा, और ये तो a की घात 2 - b की घात 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो √3 की घात 2 मतलब रूट हट जाएगा, और 1 की घात 2 मतलब 1 की घात 2 का मतलब 1 हो गया है। अब ये जो 2 बचेगा, 2 5 ये 10 कट जाएगा 5 बार, देखो यहाँ पे 2 जो है 5 से कट जाएगा, पर यहाँ रूट 3 जरूर लिख लेना साथ में, गुणा में ऊपर ही रूट 3 जरूर लिख लेना। और जब ये 5 से कटेगा तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर का इस तरीके से ध्यान रखना भाई, ये आंसर ना है, कहने का मतलब आंसर यहाँ तो 5 आ जाएगा, और रूट 3 के अंदर गुणा कर देंगे, रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस रूट 3 की 1 में गुणा करेंगे तो रूट 3 खाली रूट 3 ही आएगा इस तरीके से, ये आंसर बैठेगा, ये ऊंचाई हो जाएगी ये वाली। अच्छा, अब x का मान भी तो इसके बराबर भी है भाई, x का मान भी क्या हो जाएगा, ये मतलब x बराबर भी आ जाएगा और h बराबर भी आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा इसे ठीक कर लेना। तो देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ये मान लो 80 मीटर ऊंचा कोई पेड़ है इस तरीके से, और भूमि के एक तल के किसी बिंदु, मान लो भूमि के एक तल, ये बिंदु, ये किसी बिंदु है इस तरीके से, बिंदु मान लो यहाँ पे यहाँ तक, और एक चिड़िया कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है भी, इस तरीके से पढ़ते पढ़ते चित्र बना देख रहे हो इसे। कह रहा चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल पर ऊंचाई समान रहती है, मतलब चिड़िया यहाँ बैठी है, उड़ेगी तो ऐसी उड़ेगी बिल्कुल ऐसे सीधी। ठीक है ना, मतलब ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आए कह रहा 2 सेकंड बाद भी, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, ये 2 सेकंड बाद चिड़िया का यूनियन कोण 30 हो जाता है, मतलब कोण तो वहीं से बनाएगी उसी बिंदु से इस तरीके से, चित्र तो नीचे से बनेगा भाई, कोण यहाँ से अब 30 हो जाएगा इस तरीके से। अरे 2 सेकंड में कर रही है यहाँ तक का, मतलब 2 सेकंड, ये समय लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है समय, चलो वो तो समय तो अलग चीज है, क्योंकि इसमें दूरी भी दे रखी है, तो समय को बाद में यूज करेंगे, मतलब समय दे दिया अलग नोट कर लेना, समय कितना दे रखा t बराबर 2 सेकंड है, इसे अलग नोट कर लेना, इसे बाद में यूज करेंगे, पर ये 2 सेकंड में चल रही है यहाँ पे। आगे कह रहा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात करनी है भी, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, तो समय का यूज होएगा, पहले दूरी निकाल लो, दूरी तो हमारी इससे निकल जाएगी, ये इसमें दिया हुआ मान। चलो देखो मैंने चित्र भी बना रखा है इसका, और रूट 3 का इसमें मान दिया हुआ है, देखो इसमें बच्चों ये देखो रूट 3 का मान हमने लिख रखा, बाकी ये इस तरीके से अभी डायग्राम बनाया है, यहाँ तक का समय देखो 2 सेकंड दे रखा, मैं इसमें दूरी मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की y, ये दूरी तो माननी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकलेगी, और यहाँ का समय दिया हुआ है जब भी तो चाल निकलेगी, और ऊंचाई वही है, तो इसमें 2 त्रिभुज बनने, समकोण ये वाला और ये वाला, एक सेकंड, चलो पहले त्रिभुज लेते हैं एबीसी, एबीसी में कितने डिग्री कोण बनना, 45 का, तो tan 45 बराबर 80/x, यानी ऊंचाई जो लंब है वो 80 रहेगी, और x ये वाला कितना हो जाएगा लंब,
सॉरी आधार, तो लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है ना इसका। तो आप देख लो इसमें मतलब यदि क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 80। ऊपर चलते हैं, देखो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों इसमें 80। ठीक है भाई, तो 80 इसमें आ गया। 80 के बाद दूसरा त्रिभुज देखते हैं। देखो दूसरा जो त्रिभुज है ADE, इसमें दिया हुआ देखो ADE, ये रहा ADE, ये त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो लंबाई हो जाएगी x यहाँ से और y यहाँ से, x प्लस वाई हो जाएगी ना। तो आगे यूज होने वाली है, ध्यान रखना इस चीज का। लंबाई 80 हो जाएगा, आधार हो जाएगा x प्लस वाई। तो दूसरा वाला त्रिभुज है ADE, इसमें tan 30 है बराबर लंब बटे आधार, आधार x प्लस वाई हो जाएगा ना। ये tan 30 का मान रख दो 1/√3, क्रॉस गुणा करना है आपको। क्रॉस गुणा करोगे तो इधर x प्लस वाई आ जाएगा, इधर 80 में √3 की गुणा हो जाएगी। भी x का मान तो 80 आया हुआ है, x की जगह आप 80 रख दोगे। बाकी y का मान निकालना तो 80 को दूसरी इस साइड में लिखाओगे तो माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस का हुआ पड़ा इस साइड में। अब 80 कॉमन ले लो यहाँ से। अब कॉमन भी ना ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो कॉमन लिया हुआ हमने भी, यहाँ पर कॉमन ले लिया ना, y का मान आएगा 80, बाहर कॉमन ले रखा √3 - 1। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करनी है क्योंकि √3 का मान दिया हुआ है। तो देखो √3 का मान कितना 1.732, ये मान याद भी रखना है। ठीक है ना, अगर पेपर में दिया हुआ तो आप यूज करना, बाकी वहीं पर छोड़ सकते हो जो पीछे भी आ रहा है मान। देखो A1 - 7 √3 और -1, जब एक घटाओगे तो 0.732 बचेगा। अब 80 में इसकी गुणा करनी है, गुणा करोगे तो 58.56 इस तरीके से आ जाएगा। गुणा कर लिया, आंसर वही आएगा भाई। दशमलव के 3 अंक बाद पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे भी हमने 3 अंक बाद पॉइंट लगाया। यदि दशमलव के बाद में 0 तो उसे हटा दें, यानी जो दूरी आ जाएगी वो आएगी 58.56 इस तरीके से मीटर में। पर हमें तो चाल निकालनी है। चाल का सूत्र क्या हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी तो y है, समय कितना 2 सेकंड है, तो 200 और भाग कर दो इसे। भी दूरी का मान तो y का मान 58.56 है ना, अपोन में 2, क्योंकि समय तो 2 सेकंड दिया हुआ है। बस जब 2 से भाग करोगे इसे तो कितना आएगा 29.28 मीटर प्रति सेकंड। भी चाल तो मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो। इसमें दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये भी केबल टावर है, के शिखर का उन्नयन, बस इसमें ध्यान रखना शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण, भी ये शिखर है और इसके शिखर का उन्नयन कोण। कहने का मतलब है एक 10 मीटर ऊंचा तो एक भवन है, अरे केबल टावर है तो केबल टावर तो ऊंचा ही होएगा, जाहिर सी बात है, और भवन छोटा होएगा। भी 10 मीटर ऊंचा भवन है, हमने यहाँ पर भवन ले रखा। केबल टावर की ऊंचाई पूरी h मान रखी होगी इसमें। और यहाँ पे जो केबल टावर का जो कोण बनना है, शिखर का जो उन्नयन कोण बनना भवन से, वो 60 डिग्री बनना है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब उसका बात करते हैं आगे। ये कह रहा इसके पाद का अवनमन, किसके, जो भवन का, एक सेकंड इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, रुको। अवनमन कोण इसमें पढ़ लो, अवनमन कोण कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाता है टावर की ऊंचाई। तो इसके जो पाद का जो बच्चे जो अवनमन कोण है, यहाँ से इसका जो अवनमन कोण हो जाएगा, तो अवनमन कोण तो यहाँ से नपेगा ऊपर से, तो अवनमन कोण कितना होगा, पाद बिंदु से एरी जड़, भी जड़ तो यहाँ देखो ना, केबल टावर की पाद का अवनमन कोण, तो ये तो अवनमन कोण तो नीचे बनेगा, जाहिर सी बात है, ऊपर से आएगा नीचे को, ऊपर से देखेंगे जड़ में तो नीचे है इस तरीके से। पर ये 45, यहाँ 45 है तो यहाँ 45 हो जाएगा, क्योंकि एक अंतर कोण बराबर होते हैं। अब ऐसे मान लो इसमें पूछ रहा केबल टावर की ऊंचाई, तो मान लिया माना केबल टावर की ऊंचाई कितनी है h। पहले त्रिभुज एबीसी ले लोगे, ये वाला त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना 10 होगा, आधार क्या होगा x होगा। क्रॉस गुणा करोगे तो x का मान आ जाएगा 10 मीटर। अब हम देखो दूसरा त्रिभुज यूज करने वाले हैं इसमें। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये इसमें दिया हुआ है, देखो ये रहा ये त्रिभुज। भी लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब पूरी ऊंचाई है, एक सेकंड क्या हुआ, देखो इसमें पूरी ऊंचाई जो x है आपकी, वो सॉरी h है, तो हमें यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है। तो 10 घटा दोगे तो h में से 10 घटाओगे तो यहाँ का जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा h - 10, आधार x है इसमें। बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, tan 60 हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब होगा h - 10, आधार x होगा। भी tan 60 का मान रख दो √3,
बाकी आप समझदार हो, क्रॉस गुणा करोगे आंसर निकालोगे। भी 10 में 3 की गुणा करोगे तो 10√3, इनके गुणा करोगे तो h-10 आ जाएगा। h का मान निकालना तो ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, पर साइड में दूसरी में लिख दिया मैंने यहाँ पे। भी h इस साइड में लिख लो, ये इस साइड में लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। बस हमें ये देखना संख्या इधर जाके प्लस हो रही है तो प्लस कर दी, यानी कि ये होगी 10√3 + 10। ठीक है भाई, मतलब इसमें √3 का मान दे रखा है 1.73, जो दे रखा वही रखना है। तो कहने का मतलब है ये हमने √3 का मान रख दिया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 17.3 आएगा, 17.3 में 10 जोड़ेंगे तो 27.3 हो जाएगा। मतलब जो केबल टावर की ऊंचाई है वो आ गई है 27.3 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो भी ये कह रहा एक नाव पुल की ओर आ रही है, नाव कहाँ आ रही है? पुल की ओर। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। भी कहने का मतलब ये कोई पुल है, यहाँ पे पुल तो किसी ऊंचाई पर आएगा। अब यहाँ पे कोई ये नदी है, ये नदी में कोई नाव है। अब इसका उन्नयन कोण कितना 30 देख रहे हैं शुरू में इस तरीके से। कह रहा नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद, मान लिया 4 मिनट चली यहाँ तक, ये 4 मिनट चलने के बाद यहाँ आ गई नाव, तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 हो जाएगा। भी पहले 30 है यहाँ पे, ये आने के बाद यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो नाव को पुल तक पहुँचने में कितना, पुल तो यहाँ है तो मान लो t समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक। अरे इसे h मान लियो भी, जब तो लंब तो कुछ मानना ही पड़ेगा। तो इसमें हमने माना समय, समय बराबर t है, समय बराबर t है इसमें। एक सेकेंड, इसमें समय t मान लिया। बाकी इसमें डायग्राम बना रखा जैसा भी बना, ऐसे जैसा बताया था। बस नामकरण कर देंगे, इसका नाम क्या होगा? ABC इस तरीके से नामकरण कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कौन सा त्रिभुज ले लोगे? छोटा त्रिभुज ले लो इस तरीके से। लंब x हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब होगा h, आधार होगा एक t माना है ना समय। तो आगे चलते हैं भाई। इसमें tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3, क्रॉस गुणा करोगे तो h का मान हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा √3t। अब दूसरा त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज एबीसी। देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला है। और इसमें जो आधार हो जाएगा, आधार टोटल आधार हो जाएगा t+4, क्योंकि यहाँ से दूरी तो यहाँ से यहाँ तक ही ना पेगी पूरी। तो देखो इसमें करते हैं तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h, आधार हो जाएगा t+4, t+4 इसमें दिया हुआ है। अरे हट जा, ये रहा। बाकी इसका मान रख के क्रॉस गुणा कर दोगे, इसकी इधर गुणा करोगे t+4 आएगा, इसकी इधर गुणा करोगे √3 की √3 में तो 3t आएगा। t वाले एक तरफ, इस t को इस साइड में ले जाएंगे तो 3 में से एक t घटाएंगे, 2t बचेगा। मैंने सीधा करके लिख दिया ये। और किसके बराबर है? 4 के सामने 4 है तो 4 है। तो t का मान 2 से काटेंगे, t का मान आ जाएगा 2 मिनट। समय तो पूछ रहा है, t का मान 2 आगा तो मिनट में है समय, तो मिनट में लिख दिया। ठीक है भाई। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 स्तंभ लगे हुए हैं। स्तंभ का मतलब खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने से 30 डिग्री, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और स्तंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। चलो देखो करते हैं इसे भी। मान लेंगे, माना जो बिंदु है, बिंदु से दूरी x, और कहने चलो अभी पहले डायग्राम बनाते हैं। मानना ये सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अच्छा, दोनों तरफ खंबे लगा दिए इस तरीके से। ठीक है भाई। अब कोई बिंदु है, कहने का मतलब है एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। जितना पास होएगा उतना कोण बड़ा होएगा। तो ये थोड़ा यहाँ पे हमने पास माना, ये थोड़ा दूर माना है, तो दूर का कोण 30 हो जाएगा, पास का कोण बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बना लिया। अच्छा, कहने का मतलब है तो सड़क की जो 80 मीटर चौड़ी है, अब इसे हमें ज्ञात करना है। मतलब स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई हमने h मान ली, पर जो बिंदु से जो दूरी है, बिंदु की इस खंबे की दूरी x मान लो, और इस खंबे की दूरी 80 - x हो जाएगी। क्यों भी? टोटल दूरी तो 80 है, 80 में से यदि ये दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी 80 - x आ जाएगी ना भाई। ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा आपके। कॉपी पेंसिल लेके बैठना, समझते रहना और साथ के साथ लिखते रहना। बाकी क्या क्या अभी जैसा मान लो ये इसमें त्रिभुज बना हुआ है, आप इस त्रिभुज का यूज करोगे, उसके बाद इस त्रिभुज का यूज करोगे। पहले मैंने ये त्रिभुज यूज करा है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब ये हो जाएगा, आधार ये। इसमें ऐसे दिया हुआ देखो, लंब बटे आधार h/x है।
और बाकी क्रॉस गुणा करने करोगे तो इस तरीके से एक इसके बटे में एक कर लो, क्रॉस गुणा कर दो, एक्स रूट 3 बराबर एच ए का मैच हो जाएगा। तो एच का मान सीधा करके निकाल लो, एच बराबर रूट 3 एक्स। समीकरण एक कुछ भी मान सकते हो। आगे चलते हैं, देखो दूसरा त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज में खुद ही देखो भी लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और tan 30 हो जाएगा ना, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, ये लंब होगा ये आधार होगा। बाकी tan 30 का मान रखो, क्रॉस गुणा करो, मौज में रहो भाई। 80 माइनस एक्स की 1 में गुणा करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही आएगा, रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3x आएगा। अब ये जो माइनस का x है इसे इधर ले जाएंगे, बड़े बड़े वाले x के साइड में, इधर 3x है ना, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 3 प्लस एक्स लिख मैंने सीधा करके दिया है भी। मान तुम जो भी मान निकालना हो इस साइड में लिखा करो उसे। और सामने क्या है, संख्या तो 80 है, तो सामने 80 हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ 4x बराबर 80। तो x का मान निकालेंगे, 4 से भाग कर देंगे 80 को, 4 से कितनी बार कटेगा, 80 20 बार, तो x का मान 20 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद क्या निकालने हैं भाई, कहने का मतलब है एक खंबे से तो दूरी निकल गई, दूरी ही x, तो दूरियां क्या होगी, एक तो x होगी, दूसरी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान तो 20 है, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा ना, तो पहली दूरी 20 आ जाएगी, 80 में से 20 घटाएंगे, दूसरी दूरी होगी 60। अब हमें ऊंचाई और निकालिए, ऊंचाई बराबर कितना है, रूट 3 एक्स है ना, तो रूट 3 और एक्स का मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो ऊंचाई हो जाएगी रूट 3, सॉरी रूट 3 की 20 में गुणा होगी तो 20 रूट 3। भाई रूट की जो रूट वाली संख्या चिपका के लिख दो ना वैसे नॉर्मल संख्या से, तो ऊंचाई आ जाएगी 20 रूट 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। लगभग मैंने 9 क्वेश्चन लिए इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए जो उनसे आए हुए हैं बोर्ड में, तो इनकी प्रैक्टिस करना, भली बात ही समझना, एक बार ना 2 बार देखो वीडियो, पर लिख लिख के करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।